बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको होस्ट डॉक्टर मार्क मोहसिन आज एक मरतबा फिर आपके सामने। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसकी वजह से इंसान जिनसी तौर पर परेशान होता है। कहीं भी बैठा हो, कहीं काम कर रहा हो, कहीं जा रहा हो, क्योंकि परेशानी की वजह से इंसान कोई भी काम हो, चाहे वो जिनसी हो, जिस्मानी हो या फिजिकली हो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको होस्ट डॉक्टर मार्क मोहसिन आज एक मरतबा फिर आपके सामने। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसकी वजह से इंसान जिनसी तौर पर परेशान हो, कहीं भी बैठा हो, कहीं काम कर रहा हो, कहीं जा रहा हो, उसका दिमाग जो कि उसका साथ नहीं दे रहा होता, तो वो अपने आप को पहचान नहीं सकता। ऐसे लोग जिनको परेशानी होती है, वो जिनसी लिहाज से अपने हमसफ़र को अपने घरवाली के साथ सही टाइम जो है, एक ख़ास टाइम जिसको हम कहते हैं, वो टाइम सही तरीके से नहीं गुजार सकते। दूसरे लफ्ज़ यूँ भी कह सकते हैं, जो हज़रात ज़हनी तौर पर परेशान हैं, जिनको परेशानी ने घेरा हुआ है, वो किसी भी काम में हाथ डालेंगे तो सही तरीके से अंजाम नहीं दे सकेंगे। क्योंकि परेशानी की वजह से इंसान कोई भी काम हो, चाहे वो जिनसी हो, जिस्मानी हो या फिजिकली हो, कोई काम भी सही तरीके से नहीं कर सकता। ख़ास तौर पर जिनसी लिहाज से वो इंसान जिसको एंग्जाइटी का मसला है, किसी किस्म का सदमा है, कोई उसको लॉस हुए है, कोई उसके जॉब को कोई इशू है, अगर उसके ज़हन में ऐसी बातें होंगी तो वो शख्स अपने घर में जाएगा तो उसको उस पर ये सवार होंगी ये बातें, उसको टेंशन होगी, वो रिलैक्स फील नहीं कर सकेगा, अपने आप को ईज़िली महसूस करेगा। चूँकि ये एक अहम चीज़ है, जब उसका दिमाग, उसका माइंड जो है सेट नहीं होगा, उसकी मेंटेलिटी जो है मजबूत नहीं होगी, उसकी मेंटेलिटी जो है ख़त्म होगी, तो वो शख्स जो है सही तरीके से या एक अच्छे अंदाज से अपनी बीवी के साथ, अपने हमसफ़र के साथ मुबाशरा नहीं कर सकता। क्योंकि ऐसे लोग हमेशा परेशान रहते हैं, चूँकि परेशानी का उनको गलबा होता है, खौफ का गलबा होता है। इस एंग्जाइटी की वजह से उसका दिमाग कहीं और होता है, वो कहीं और बैठे होते हैं, उनकी सोच कहीं और होती है, वो ये। तो इसीलिए कोशिश करें, जिन हज़रात को एंग्जाइटी की वजह से जिनसी मसाइल का सामना है, या उनको इरेक्शन का मसला है, उनको टाइमिंग का इशू है, उनको प्रीमैच्योर एजुकेशन का मसला है, या फिर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की वजह से वो सही तरीके से अपने घरवाली के साथ जो है हम इसलिए नहीं कर सकते, उनको किसी भी किस्म की परेशानी है, तो वो कोशिश करें अपने, जब हम सफ़र के पास जाएं, अपनी बीवी के पास जाएं, अपनी परेशानियां, अपनी सोच, इनको एक साइड पर रख दें, इनको ख़त्म कर दें। क्योंकि इसकी वजह से इंसान परेशानी के साथ साथ अपना घरवाली के साथ एक जो हक़ ज़ौजियत है वो भी सही तरीके से अदा नहीं कर सकता। चूँकि ये परेशानी इंसान को किसी काम में नहीं रखती, वो कहीं और होता है, उसका दिमाग कहीं और होता है। तो कोशिश करें अपने आप को इन चीज़ों से मुबर्रा होके अपने घरवाली के साथ, अपने हमसफ़र के साथ एक ख़ास टाइम जो है
اچھے انداز میں پاس کریں تاکہ آپ کو جنسی مسائل کا جو سامنا ہے وہ بھی نہ ہو، آپ اس کام سے لذت بھی فیل کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب آپ ان چیزوں کو ختم کر دیں گے تو آپ کی باڈی، آپ کی جو فزیکل ہے، جو آپ کی ایکٹیویٹی ہے، آپ کی مینٹلٹی جو ہے، یہ سب چیزیں سیٹ ہو جائیں گی۔ اگر آپ ان چیزوں سے ایزی ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو حق زوجیت میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ کے اندر پھر بھی وہی سوچ ہے، پریشانی ہے، غم ہے، صدمہ ہے، کچھ بھی کسی قسم کی فکر ہے، جب یہ سوچیں آئیں گی تو آپ کسی قسم کا خاص طور پہ جنسی لحاظ سے جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ کام صحیح طریقے سے نہیں کر سکیں گے۔ آپ کے خاص کے اندر اریکشن نہیں ہوگا، سختی نہیں آئے گی، تو آپ کیسے کام کر سکیں گے؟ جب تک آپ ان چیزوں سے مبرہ نہیں ہوتے، آپ وہ ایک ایزی فیل نہیں کرتے، تب تک آپ جو ہے صحیح طریقے سے انجوائے نہیں کر سکتے۔ تو کوشش کریں اپنے آپ کو ایک اچھے سن ڈالیں، ان سوچ وچار کو ختم کریں۔ جب بھی آپ اس کے لیے ریڈی ہوں، اس کام کے لیے، تو اس وقت آپ ریلیکس ہوں تاکہ آپ انٹر کو صحیح طریقے سے کر سکیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔